राधे राधे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे श्री कृष्ण ने जब सारे ब्रजवासी श्री कृष्ण से कहते हैं कि तुम क्या नारायण हो या कोई देवता हो। इसके विषय में जब श्री कृष्ण को पता चला कि ब्रजवासी मेरा रहस्य जानना चाहते हैं, तब उन्होंने अपने वैकुंठ धाम का दर्शन कराया। आइए इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं। श्री कृष्ण के अद्भुत और अलौकिक लीला करने वाले ब्रजवासियों के विषय में सभी जानते हैं। ग्वाल वाल श्री कृष्ण की अनंत लीलाओं का दर्शन करते थे और श्री कृष्ण भी ग्वाल वालों के संग बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता के संग रहते थे। एक बार इंद्र ने मूसलाधार बारिश की, जिसके कारण श्री कृष्ण ने गिरिराज गोवर्धन पर्वत को उठाया। गोवर्धन पर्वत उठाने के पश्चात इंद्र का अभिमान तोड़ने के पश्चात जब जब श्री कृष्ण ने अभिमान तोड़ा, तब तब इंद्र बहुत ही ज़्यादा डर गया, जिसके कारण उन्होंने श्री कृष्ण का नाम गोपाल रखा, अर्थात गैयों की रक्षा करने वाले गोपाल। जब श्री कृष्ण की इस अद्भुत लीला को सारे ब्रजवासियों ने देखा कि एक उंगली पर श्री कृष्ण ने गिरिराज गोवर्धन को उठाया है, तब उनके मन में संशय हो गया कि ये साधारण बालक तो नहीं है। लेकिन साधारण बालक है नहीं तो ये है कौन और कैसे इस यशोदा के घर पर आया है। नंद जी का छोरा होते हुए भी हमें यह संशय रहता है कि यह नंद का छोरा नहीं है, यह तो कोई देवता है या कोई देवलोक से आया हुआ है। इसके पश्चात सारे ब्रजवासियों ने सोच लिया कि कृष्ण से इस विषय में हम अवश्य पूछेंगे। तब श्री कृष्ण ने एक बार सारे ब्रजवासियों से कहा कि आप लोग मुझे देव क्यों मान रहे हैं। तब सारे ब्रजवासियों ने कहा कि हम आपको देव ना माने तो क्या माने, एक छोटी सी उंगली पर आपने गिरिराज गोवर्धन पर्वत को उठा लिया, यह कोई साधारण सी बात है क्या? आप कोई देव हैं या कोई देवलोक से आए हुए देवता? यह सुनते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं स्वयं नारायण हूँ जो वैकुंठ से आया हूँ। यह बात को सुनते हुए सारे ब्रजवासी हंसने लगते हैं और कहते हैं कि अगर आप वैकुंठ से आए हैं तो आप वैकुंठ का दर्शन तो अवश्य कराएंगे, तो ले चलिए वैकुंठ के निवासी हमें अपने वैकुंठ धाम में। तब यह बात को सुनते हुए श्री कृष्ण ने अपनी योग माया का दर्शन कराते हुए वैकुंठ धाम में सारे ब्रजवासियों को ले जाते हैं। सारे व्रजवासी जब बैकुंठ धाम के प्रवेश मार्ग पर पहुंचते हैं, तब देखते हैं कि वहां पर सारे नारायण के स्वरूप में ही उनके सैनिक हैं और जितने भी द्वारपाल हैं स्वयं नारायण के ही वेशभूषा में हैं। यह देखते हुए सारे ब्रजवासी चौंक जाते हैं और कहते हैं कि जितने भी द्वारपाल यहाँ पर खड़े हैं, वह सारे के सारे हमारे कन्हैया की तरह लग रहे हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? तब श्री कृष्ण उन्हें और आगे बढ़कर ले जाते हैं। जब श्री कृष्ण उन्हें बहुत सी अनंत लीलाएं बैकुंठ धाम की दिखाती हैं, तब वे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता के संग उसे देखने लगते हैं। कुछ देर के पश्चात श्री कृष्ण उन ब्रजवासियों से बहुत दूर चले जाते हैं। यह देखकर ब्रजवासी बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं कि हमारा कन्हैया हमारे पास नहीं है तो हम क्या करें, हमारा कन्हैया हमारे पास होना चाहिए, तभी तो हम इस वैकुंठ धाम पर रह सकते हैं। यह सुनते हुए सारे ब्रजवासी बहुत ही ज़्यादा अचरज में पड़ गए। तब वह क्षीर सागर के उस क्षेत्र में गए जहाँ नारायण लक्ष्मी जी के संग रहते हैं और लक्ष्मी जी उनके चरण दबाती हैं। जब सारे ब्रजवासी उन बैकुंठ धाम के उस मार्ग पर गए, तब उन्होंने लक्ष्मी जी के संग स्वयं नारायण को देखा। लेकिन यह बात तो लक्ष्मी नारायण की हो रही थी। सारे ब्रजवासियों ने यही माना जो लक्ष्मी के स्वरूप में है वह राधा है और जो कृष्ण जो शेष सैया पर सो रहे हैं ये नारायण का नाटक कर रहे हैं, ये हमारे कन्हैया है। यह सुनते हुए श्री कृष्ण के मन में आया कि यह ब्रजवासी मुझे नारायण के स्वरूप में भी कन्हैया ही पुकार रहे हैं, इसका क्या कारण हो सकता है। सारे ब्रजवासी श्री कृष्ण यानी कि नारायण बने हुए शेष सैया पर बैठे हुए नारायण को देखकर कहते हैं, कन्हैया तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? शेष की सैया पर सो रहे हो, चलो मेरे संग खेलो चल के। यह सुनते हुए वहाँ के द्वारपाल कहते हैं कि यह हमारे नारायण हैं जो सृष्टि के पालन करता है, आप इनसे थोड़ा सही से बोलिए क्योंकि ये सृष्टि के पालन करता है। यह सुनकर सारे ब्रजवासी हंसने लगते हैं और कहते हैं कि ये पालन करता है, यह तो हमारे मटकियाँ फोड़ा करता
करता है और साथ ही साथ हमारे घर से माखन चोरी किया करता है। पालन करता क्या कोई कभी चोरी करता है? यह सुनते हुए द्वारपाल कहते हैं कि ये नारायण है, ना कि आपके कन्हैया। यह सुनते हुए द्वारपाल बहुत ही ज़्यादा कहते हैं। तब श्री कृष्ण के स्वरूप में नारायण को देखकर जब ब्रजवासियों ने मानने से यह इनकार कर दिया कि यह नारायण नहीं कन्हैया है और हमें अपना ब्रज ही चाहिए, बैकुंठ नहीं, तब श्री कृष्ण ने सोचा कि हमारे ब्रजवासी बहुत ही ज़्यादा दुखित हो रहे हैं इस बैकुंठ धाम पर आकर, तब हमें ऐसी लीला करनी चाहिए जिससे हम फिर से अपने धराधाम यानी कि अपने वृंदावन में पहुंच जाएं। सारे ब्रजवासियों ने कहा कि जिस क्षेत्र में हमारा कन्हैया ना हो वह बैकुंठ भी हमें फीका है, उस बैकुंठ को भी हम ठुकरा सकते हैं जिसमें हमारा कन्हैया हमारे संग ना हो। वह तो हमारा यार है और यार के नाते हम उससे कैसे बोल सकते हैं, और वह तो हमारा बहुत अच्छा मित्र है। कुछ ब्रजवासी कहते हैं कि वह तो हमारा अच्छा प्रिय और पुत्र भी है। और जब यह बात को सुनते हुए वह बहुत ही ज़्यादा अचरज में पड़ जाते हैं, तब सारे के सारे ब्रजवासी श्री कृष्ण के संग ही वहाँ फिर से वृंदावन में आ जाते हैं। यह देखते हुए श्री कृष्ण बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं, सारे ब्रजवासी भी प्रसन्न हो जाते हैं और कृष्ण से कहते हैं कि नहीं, अब मुझे अपना बैकुंठ धाम कभी भी मत दिखाना, क्योंकि जिसमें तुम हो वही मैं चाहता हूँ और बैकुंठ धाम भी फीका है कन्हैया अगर तुम वहाँ पर नहीं हो। ब्रजवासियों की यह भावना को देखते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि आज से मैं कभी भी वृंदावन छोड़कर कभी भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि आज भी कृष्ण की हर झलक वृंदावन में मिलती है। और इसी के संग हम फिर से मिलेंगे नई वीडियो की नई इन्फॉर्मेशन के संग। तब तक के लिए मेरे संग प्यार से बोलते रहिए हमेशा राधे राधे।